Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ये स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ वीडियो है, यानी पार्ट 4 है, लेक्चर 4 है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने आपको एलसीएम के बारे में बताया था, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं अगर कोई 2 या 3 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो उन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है या रिमाइंडर बचता है, दोनों केसेस हमने बताए थे। और जब डिफरेंट रिमाइंडर बचता है तब भी हमने उस केसेस को एक्सप्लेन उसमें किया था। ठीक है, दूसरी वीडियो में हमने एचसीएफ की एक वीडियो डाली थी कि सिंपली एचसीएफ आप कैसे फाइंड करते हो, और अगर कोई नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर उनसे रिलेटेड हमें एक नंबर फाइंड करना है जो उन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, जबकि उसमें रिमाइंडर बचता है और रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, फिर थर्ड वीडियो हमने डाली थी, फाइंड द एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड एंड लीव्स नो रिमाइंडर। अब ये फोर्थ केस में क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जब इसको हम किसी नंबर से, किसी दिए गए नंबर से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, प्रत्येक केस में इक्वल रिमाइंडर बचता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जितने भी नंबर दिए हैं, 2 या 3 4 जितने नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम फाइंड करते हैं और उस एलसीएम से एन डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा बचता है, ठीक है, उसको एन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर के बच रहा था, ठीक है, इसको बाद में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ केस है, यानी फोर्थ वीडियो है। अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। हमें 4 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम 4, 7 और 13 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक केस में 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 4 डिजिट का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो स्टूडेंट्स 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होता है, वो होता है 999, यानी 9999। अब इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, वो एचसीएफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं, इसमें एचसीएफ नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि ये दिखाई, देखिए एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम हमें किसका फाइंड करना है, 4 का, 7 का और 13 का। अब चूंकि स्टूडेंट ये तीनों प्राइम नंबर हैं, वो तीनों प्राइम नहीं है, लेकिन ये 7 और 13 प्राइम नंबर है, तो इन तीनों नंबर में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो 4 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, 28 इंटू 13 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 8 जा 104, 10 आ गया हमारा। ठीक है, कैरी 13 दूनी 26 और 10 36, तो इनका कितना आ गया 364, जो है वो एलसीएम आ गया। तो अब हम 364 से, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो पहले 2 बार डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 6 जा 12, 1 कैरी आ गई, 2 3 जा 6 और ये 7, तो 728 आ गया, ये 728 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 271। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर बचा एक 9, तो इस 9 को लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये जो है 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 के 21 होते। अब देखो मल्टीप्लाई कर दी, 7 4 जा 28, 2 कैरी आ गई, 7 6 42 हो तो 44, 4
4 कैरी आ गई, 7 की 21 और 4 25, तो ये आ गया 2548। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 आ गया। ठीक है, 11 में से 4 गई, कितनी बची? 7, तो ये आ गया 171। ठीक है, ये 171 जो है ये रिमाइंडर आ गया हमारा। क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब ये है कि ये जो 364 है, तो 4 भी इसको डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है और 13 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब जो नंबर 364 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 364 से डिवाइड होगा, तो वो जरूरी है कि 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो नंबर हमें लेना है, ठीक है, कि जो इन तीनों से डिवाइड हो, 4, 7 और 13 से, तो इसमें से हम 171 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 9 में से 1 गया, 8 आ गया। 9 में से 7 गया, ये 2 आ गया। ठीक है, फिर 9 में से 1 गया, 8 आ गया, तो ये आ गया 9828। ठीक है, 9828 ये हमारा स्टूडेंट्स नंबर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है, तो ये वो नंबर आया। अगर ये इस क्वेश्चन में हम इतना हटा दें कि लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम बोलें कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13, अगर यहाँ पर क्वेश्चन को एंड कर दें तो उसका आंसर ये होगा। अब कह रहा है लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, तो चूंकि ये तो स्टूडेंट्स वो नंबर है जो 364 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब ये नंबर 364 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। तो अब अगर इस नंबर में हम जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड कर दें, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे 9828 में हम जितना रिमाइंडर बच रहा था 3। ठीक है, अगर वो कहता कि रिमाइंडर 3 नहीं बच रहा, 1 बच रहा, तो 1 ऐड कर देते, और कुछ कहता वो बच रहा तो उसको ऐड कर देते। ठीक है, तो ये आ गया 9831। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपको करना था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ। ठीक है, अब मान लीजिए 4 की जगह हम कितने डिजिट का मान लें? 3 डिजिट का मान लें। ठीक है, अब एक हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। चलिए हमने एक ये क्वेश्चन ले लिया, रिमाइंडर हम बाद में लिखेंगे, लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, जो भी रिमाइंडर इसका बचेगा उसको हम अपने मन से लिख देंगे और आपको चेक करके बताएंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है जो 3 डिजिट का होगा वो कितना होगा? ठीक है, 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 999। ठीक है, अब इसके बाद हम एलसीएम निकाल लें 2, 3 और 5 का, तो ये सब प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये आ गया 30 एलसीएम इसका। अब 30 से हम डिवाइड कर दें, 999। ठीक है, तो 13 3 जा कितने हो गए? 90 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर 99 आ गया, फिर 3 बार डिवाइड कर दीजिए, तो ये 90 आ गया। कितना बचा? ठीक है, 9 बचा स्टूडेंट्स रिमाइंडर। ठीक है, 9 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो अगर हम 999 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा ये मिला 990, यानी 990 ये नंबर मिला स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें ये नंबर मिला। अब हम यहाँ पे लिख सकते लीव्स रिमाइंडर, क्या लिखना? 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा।
ठीक है। हम स्टूडेंट 3 नहीं लिख सकते यहाँ पे, अगर 3 लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक नंबर 3 दिया है, ठीक है, तो जब यहाँ पर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 993 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, कि इसमें रिमाइंडर 1 बचता है। तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, क्योंकि देखिए इसका जो एलसीएम 30 था, 30 का मतलब है कि ये जो नंबर है 30 ये 2 से भी डिवाइड होता, 3 से भी डिवाइड होता, 5 से भी डिवाइड होता, तो इसमें से जो नंबर 30 से डिवाइड हो रहा है वो है 990, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो 990 प्लस 1, तो ये हो गया 991, ठीक है। अब अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ पे चेक कर दें आंसर, ये हो गया 99991, ठीक है। अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए 2 चौको 8, 2 नम 18, ठीक है, यानी 990 हो गए, ठीक है। 990 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 नम 18, 2 पंचे 10, ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऐसे करके दे लो भाग, ऐसी समझ में नहीं आएगा, ये हो गया, देखिए ये 8 हो गया, ये 19 हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया 2 9 जा 18, ठीक है, फिर यहाँ पे 11 आ गया, 2 पंचे 10, कितना बचा, 1 बचा रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे 9, तो 3 त्रिका 9, ठीक है। अब अंक उतारा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा इससे, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा, ठीक है, तो वो उतना ही रहेगा 330, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक जो है वो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1 यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर हम इसको मान लीजिए 5 से डिवाइड करते हैं, 991, ठीक है, 5 एकम 5, कितने बची, 4 बची, ठीक है, 5 नम 45, ठीक है, यहाँ 4 बची, 41 5 40, ठीक है, कितना बचा, 1 बचा यहाँ पर रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट टाइप के हो गए, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ बना सकते हैं। आप यहाँ पे 3 की जगह 4 डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो लिखा था 3, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 4 डिजिट लिख सकते हैं, आप 4 डिजिट लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह हम 4 डिजिट कर देंगे तो ये 9 बाकी एलसीएम यही रहेगा, 30 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए ये 90 आएगा, फिर ये 99 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ 90 आएगा, फिर 99 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करोगे 90 आएगा, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 9990, ये बचेगा स्टूडेंट्स, 9990 बचेगा। अब रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसमें प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट का नंबर लेते हैं तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9991। 5 डिजिट का लोगे तो एक 9 और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपको करना था। थैंक यू।